तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज लगभग 20-22 दिन बाद अपने फार्म का पूरा फार्म का अपडेट और पूरे फार्म के बारे में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखें और वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। हम लोग इतना देर यानी इतना लेट 20-22 दिन क्यों नहीं वीडियो किए, इसकी सिर्फ एक वजह थी कि आप लोग मेरी गाय को देखकर ये बता सकें कि मेरी गाय पहले से मोटी हो रही है या दुबली हुई है। सिर्फ 20 दिन का गैप देने का वजह ये था। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत जो है बछड़ियों से ही करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग फार्म पे चेंजिंग किए हैं, कुछ ऑफिस वगैरह भी बन रहा है और फार्म पे यहाँ पे एक खड्डा सा बनाए हैं ताकि गोबर यहाँ पे पूरा गिरे। उसके बाद नाली उस साइड बनाना है। मतलब फार्म पे कुछ ना कुछ हमेशा काम होते रहता है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। ऑफिस किस टाइप का बन रहा है ऑफिस बनने के बाद दिखाऊंगा आने वाले दिन में। और बछड़ियों की बात करें तो आप बॉडी वेट या फिर हाइट लेंथ आप क्लियर देख पा रहे हो। जैसा ये दोनों बछड़ियों की बात करें तो लगभग 13 महीने और इसका 12 महीने के करीब करीब का हो चुका है। और ये ब्लैक वाली को जो अंटर रेस है 40-116 अंटर रेस, इसको इंसेम्शन किया है सेक्सेट से। देखते हैं कंसीव करती है कि नहीं। लगभग मुझे लगता है सीमेन लगाकर 13-14 दिन या 15 दिन के करीब करीब हो रहा है। दूसरी वाली को, व्हाइट वाली को अभी तक नहीं किया। इसका थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे बॉडी और फैलने का। तो इसका भी सीमेन आने वाले कुछ दिन में यानी अगले हीट में लगा दिया जाएगा। तो ये दोनों की बात हो गई। इसकी भी आप बॉडी मेंटेन देख पा रहे हो। यानी फार्मिंग को सक्सेस करने के लिए ना आपको बिना बछिया तैयार करे पॉसिबल चीज नहीं है। चाहे कोई आपको बोल रहा है कि बिना बछिया का हो सकता है, वो बेवकूफ बना रहा है या तो खुद बेवकूफ है। आप ये बात क्लियर भाषा में समझ लो कि बछिया तैयार करोगे तो ही आपको आने वाले दिन में डेयरी फार्मिंग में फायदा हो सकता है। हम लोगों ने अपने फार्म पे अभी तक बहुत सारी बछड़ी तैयार कर ली, जितनी अपनी कैपेसिटी थी फार्म के मुताबिक। अभी भी अपने फार्म पे लगभग 7 बछड़ी है। 3 बछड़ी आप खुद यहाँ देख पा रहे हो, एक बछड़ी यहाँ बैठी हुई है चिल्टॉन 40-120 चिल्टॉन, 3 बछड़ी आगे केज में है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 7 बछड़ी अपने फार्म पे मतलब ऐसी है जो खा रही है। अगर 7 बछड़ी का काउंट पैसे जोड़ो तो समझ लो कितना खर्चा हो रहा है। तो ये एक अलग बेनिफिट है। अब बात करते हैं इस गाय का, जो आप सामने देख पा रहे हो। ट्रांजेशन फीड चालू है। ट्रांजेशन लगभग 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं तकरीबन। और इसका जो है बच्चा देने का समय लगभग 20 दिन बचा हुआ है। आज 14 तारीख है और आने वाले 5 फरवरी तक इसको बच्चा देना चाहिए। अडर अभी उस टाइप का बनी नहीं है। बॉडी मेंटेन बहुत बढ़िया है। लगभग 7 कुंटल की गाय हो चुकी है। मतलब ये कहने का है कि सेकंड टाइमर बच्चा देगी, दांत में मिल चुकी होगी और बहुत अच्छा तैयार हुई है। सफाई का काम चालू है। एक्चुअली घुटन नहीं रहने की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो तकरीबन 10:30-11 बजे तक साफ सफाई खत्म हो जाता है। 11 बज चुके हैं वीडियो बनाने का टाइम पे। और ये गाय की बात करें तो 40-120 प्रेग्नेंट, लगभग 3-3.5 महीने की और दूध लगभग 15-16 kg दूध कर रही है। बॉडी कैसे बताऊं, ये बैठी हुई है। चलते हैं आगे की ओर। इस तरफ हमारी गाय जाती है और बैठती है। ये इस बार जेसीबी लगाकर सभी गोबर को खेतों में डलवाना है। अगर किसी भाई को गोबर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर ले, बहुत सस्ते दाम में ट्रैक्टर बाय ट्रैक्टर दे देंगे। इस तरफ ये वाली प्रेग्नेंट है, लगभग 4-5 महीने की। ये भी प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट है। 1, 2, 3। और सुजीत वाली गाय, सुजीत भाई वाली गाय भी प्रेग्नेंट हो गई है। लगभग 1 महीना प्लस 32 या 33 दिन तकरीबन इसको हो रहा है सीमेन लगाकर। और हमने किसको किसको सीमेन लगाया है, जैसे ये बूढ़ी गाय जिसके पैर में दर्द था। बॉडी मेंटेन कैसी है इसका आप खुद देखें। बॉडी बहुत अच्छा है। यानी गाय, कोई भी गाय दुबली नहीं हुई है जिस तरह से ब्याने के बाद पहले हुआ करती थी। इसकी बात करें तो ये काफ़ी मोटी है, आपको खुद हड्डी नहीं दिख रही होगी इसकी। और जो प्रेग्नेंट हुई लगभग 3 महीने पहले बच्चा दी थी, उसकी भी देखें तो ये भी अच्छी है। यहाँ पे देखें सब बैठी हुई है। मैं उठाना नहीं चाह रहा हूँ। दुबली हुई है तो सिर्फ ये जो 40 जो अंटारेस की खुद है ये, और बहुत ज़्यादा खाने में नाजुक है। तकरीबन 20-22 kg दूध की, ज़्यादा दूध पे नहीं आई, लेकिन दूध नहीं करने की वजह बहुत सारे बने। इसका कारण सबसे पहले तो ये अच्छे से खाती नहीं थी प्रेग्नेंट में, सिर्फ दाना चाहती थी। देखिए इसको भी हमने सीमेन लगा दिया है। तो देखने का है कि कौन सी गाय इस बार कंसीव होती है। इस बार है ना सबको सेक्सेट लगा रहा हूँ। मतलब बहुत पैसा खर्च किया है इस बार सीमेन लगाने में। जैसे ये वाली प्रेग्नेंट, जैसा बताया ना सुजीत भाई वाली प्रेग्नेंट है, ये भी सेक्सेट से है। और वो 3 जो पहले से है, जो 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो पहले से जो नॉर्मल है। नॉर्मल में मुझे लगता है 2 में WWS लगा हुआ है और 1 में ABS का कैसनोवा यूज़ किया है। इसमें भी सीमेन लगाया है, ये भी सेक्सेट लगा है। इसमें भी लगा है सीमेन नीसू भाई वाले में, तो इसमें भी सेक्सेट लगा है। उस बछड़ी को सीमेन लगाना रह गया है सिर्फ इस तरफ। इनको उसमें लगाया है हमने 40-116 या 40-120 नॉर्मल सीमेन लगाया है, सिर्फ बूढ़ी गाय के होने की वजह से।
पूरा फुल हीट में भी नहीं थी, चांस देखा जा रहा है अगर कंसीव कर गई तो कर गई। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्सेड सब में, और सब में एबीएस का सेक्सेड है जो सेकंड टाइमर है, और जो फर्स्ट टाइमर है उसमें वर्ल्ड वाइड शेयर का भी कुछ सीमेंट आ गया है, उस जो बछड़ियों में लगाना है। मतलब अपने फार्म पे ना बिल्कुल टकाटक चल रहा है। मतलब जो फार्मिंग का मैंने बताया था कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा अगर डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होना है। फार्मिंग का जो मजा आ रहा है ना वो अब आ रहा है। अब मतलब आना स्टार्ट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। और कितना कमाया हमने इस साल में अगर हम लोग काउंट करें तो बहुत बढ़िया इनकम भी हुई है डेयरी फार्मिंग से। बचाया भी हमने, कुछ पैसे कर्ज में भी थे, कर्जदार थे, बहुत ज़्यादातर दे भी दिया है, यानी थोड़े बहुत और रह गए हैं जो आने वाले दिन में दे भी देंगे, यानी इसी से हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और एक्स्ट्रा इनकम है जिससे आप मेंटेन कर रहे हो। पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि डेयरी फार्मिंग से ही अपना घर द्वार चलने लगा है। ये दिन बहुत दिन इंतज़ार किए हम लोग, तब जाके ये दिन आया है। आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा अगर डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होना है। डेयरी फार्मिंग में एक दिन का खेल नहीं है, इसमें कम से कम 1 साल बिताना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। और बिताना भी है तो ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने के हिसाब से आपको बच्चे पे काम करना होगा, बच्चा सीमेंट लगाना होगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाके मज़ा आता है। जैसे हमारा दुकान पे दूध भी अच्छा खासा सेल हो जाता है, वहाँ से कुछ अच्छा पैसा आ रहा है। डेयरी के भरोसे हम लोग नहीं रह गए, डेयरी वाला का जो नखड़ा था वो उससे हम लोग निजात मिला, हम लोग को बच गए उससे, तो वहाँ से कुछ अच्छा पैसा आ जाता है। फिर बछड़ी गाय बिक रही है, 2 गाय इस बार भी हमने सेल किया। पिछले बार खरीदना पड़ा था। सेल करने का वजह भी यही बनी कि भाई अभी दूध ज़्यादा है तो डेयरी में देने से अच्छा है बेच दो, आने वाले दिन में खरीद लेंगे गाय। तो अभी आने वाला रमज़ान है तो रमज़ान में हो सकता है गाय लेना पड़ जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, या फिर मार्च अप्रैल में ले लेंगे। मतलब कहने का यह है कि अब एक रूटीन बन चुका है। बहुत बढ़िया डेयरी फार्मिंग से मज़ा भी आ रहा है। लगभग 20+ वाली सभी गाय भी हो चुकी है। तो अब ये सोचो कि अभी इतना अच्छा मतलब मुनाफे में डेयरी फार्मिंग हो रहा है, जब 20+ वाली हो रही है, 25 और 30 पे जाएगी तो कितना मजा आएगा। डेयरी फार्मिंग में पैसा अच्छा कमाने के लिए ना आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से गाय खरीद कर लाया उसके बाद उस पर आप ब्रीडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप कहीं से भी गाय खरीद कर ला रहे हो, यानी आपने 2 लाख की गाय खरीदी है तो उसमें 2 लाख वाली बच्चा भी सीमेंट भी यूज करना होगा और बच्चा 2 लाख वाली निकालना होगा। बढ़िया गाय लाया आपने और उसमें अच्छा सीमेंट नहीं लगाया तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, और आने वाले दिन में फिर से आपको फार्म बंद करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास भले ही 40 लीटर वाली गाय है, आपने अच्छा सीमेंट नहीं लगाया, उस पर ब्रीडिंग नहीं करी, तो आप नहीं टिक पाएंगे। इस बात को समझना होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे केज बनाया, केज बनाकर अच्छे बच्चों को अच्छे से रख सकें ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, जैसे पानी की सुविधा हो या फिर दाना और भूसे की सुविधा हो। काफ स्टार्टर जिसको हम लोग दाना में दे रहे हैं, इन तीनों बछड़ियों की देखो तो आप कोई बोल नहीं सकता कि अनब्रीडेड है। ये दोनों में देखो तो अनब्रीडेड नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी माँ अभी भी 30-32 लीटर दूध अपने यहाँ पर डे कर रही है। आप सोचो तो 30-32 वाली की बछड़ी बच्चा जो होगा ये मतलब गॉड गिफ्ट है हमारे यहाँ, जो 2 बछड़ी आया और दोनों बछड़ी अच्छी ब्रीड में है। और यहाँ पे आप देखो तो न्यूमैन का WWS का न्यूमैन है, जो तकरीबन 1.5 महीने के करीब इसका एज होगा और बॉडी वेट तकरीबन 70-80 के करीब होगा। बॉडी वेट भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और 2-3 रह भी रहे हैं बढ़िया से। तो इस बात को ध्यान रखें। और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं आप, चाहे कितने साल से भी कर रहे हो, कुछ नहीं, आपको अच्छा सीमेंट लगाने में चाहे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़े, आप उसको इन्वेस्ट करने से ना चूकें। और दूसरा, जब आप अच्छा सीमेंट लगाएंगे तो अच्छा चीज खिलाना होगा। तो हमारे पास बैलेंस किया हुआ फीड माँ डेयरी फीड है, जो तकरीबन 1 साल से यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बैलेंस किया हुआ फीड किसी और कंपनी का मिल रहा है तो आप जरूर खिलाएं। बैलेंस किया हुआ फीड खिलाने से आपकी गाय हमेशा हीट में आएगी, हर 21 दिन पे हीट में आएगी, कंसीव करेगी और बॉडी वेट मेंटेन सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने बैलेंस किया हुआ फीड खिलाना स्टार्ट किया। इस गाय की ही बात कर रहे थे जो तकरीबन 30 से 32 लीटर दूध कर रही है, अभी भी बहुत अच्छा दूध कर रही है और काफी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। इसको हम लोग ना हाई मिल्किंग प्रीमियम खिला रहे हैं जो तकरीबन दूसरे वाले फीड से, इस हाई मिल्किंग से तकरीबन 150 के करीब एक्स्ट्रा प्राइस है। तो ये प्रीमियम में खिलाने से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है और काफी बढ़िया है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। कैसी लगी हमारी सभी गाय, कैसा हमारा सुविधा। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था शुरुआती दौर में, जो कि अब बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, आप कभी भी दुनिया के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेहनत करेंगे तो बोला जाता है ना कि कामयाबी जो है झक मार के आएगी, तो वो देखने के लिए मिलेगा आने वाले दिन में। जैसे जैसे हमारे पास, जैसे ये तीनों बछड़ी मिल्किंग में आ जाएगी, फिर पुरानी गाय हम लोग सेल करेंगे, फिर ये तीनों 1-3 यहाँ पे है वो आएगी, जो हम लोग पेट में मतलब कंसीव कर चुकी है, उनमें से जो बछड़ी आएगी। आने वाले जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा
मतलब आपको अच्छा सीमेन लगाने से चूकना नहीं है। बस डेयरी फार्मिंग में यही खेल है, अच्छा खिला दो और अच्छा निकाल लो तो, और उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक आपका फार्म बिल्कुल सक्सेस की ओर चलने चला जाएगा, मतलब चलते चला जाएगा। तो ये थी अपने फार्म की बात। आपको कैसा लगा हमारा फार्म कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।